नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और त्राटक पे जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ उसकी श्रृंखला में एक वीडियो है और बहुत ही पॉपुलर है ये टॉपिक, जिसको दर्पण त्राटक बोलते हैं। मैंने भी दर्पण त्राटक करने से पहले बहुत रिसर्च करी थी, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ करने से पहले बहुत रिसर्च करती हूँ। अगर मुझको लगता है कि हाँ इसमें से कुछ पॉजिटिव हो सकता है तभी मैं उसमें आगे बढ़ती हूँ। तो दर्पण त्राटक, इसको दर्पण त्राटक भी बोल सकते हैं, इसको हम प्रतिबिंब त्राटक भी बोलते हैं, क्योंकि हम अपने प्रतिबिंब के ऊपर आज्ञा चक्र पे या किसी भी आँख पे आप अपना फोकस लगा सकते हैं। तो अगर आप दर्पण त्राटक कर रहे हैं और अगर आपको प्रतिबिंब अपने प्रतिबिंब के ऊपर करना है तो आँख पे भी कर सकते हैं आप, नहीं तो आप आज्ञा चक्र पे कीजिए। तो इसी को दर्पण त्राटक बोलते हैं। और मैंने शायद जो पहले एक वीडियो है उसमें बता दिया है सारा कुछ इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं इस दर्पण त्राटक वाले में भी आपको सब बता देती हूँ कि दर्पण, बड़ा सा दर्पण ले लीजिए जिसमें आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपना फेवरेट कलर पहनिए, फेवरेट टाइमिंग आप ले लीजिए रात को 10 बजे 11 बजे, क्योंकि उस समय जब कोई डिस्टर्ब ना करे और आपके दर्पण के पीछे से कोई गुजरे ना, ये भी आप ध्यान रखिए अगर आप पारिवारिक हैं तो। और कोई घंटी कोई साउंड उस समय सुनाई ना दे, ठीक है। और आप यहाँ पे कोई पॉइंट बना सकते हैं, कोई जैसे मैंने सिंदूर लगाया है, आप इसमें यहाँ पे कोई चंदन लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, कुछ भी गोल या जैसा आपको बनाना है, और यही देखना है आपको। और प्रतिबिंब त्राटक स्टार्ट करें आप वही पहले डॉट वाला कर ले, बिंदु त्राटक, डायरेक्ट ना करें इसको, ठीक है ना। तो आप जब पहले एक 2-3 त्राटक कर लीजिए ऐसे जिस पे आपकी आंखों को कोई नुकसान ना हो। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, कुछ त्राटक ऐसे हैं जिन पे कभी आपकी आंखों को नुकसान नहीं होगा। आप आसमान का कोई त्राटक कर लीजिए, मतलब आकाश का, चंद्रमा का, या तारे वाला त्राटक आप कर लीजिए, जल त्राटक कर लीजिए। इनसे आपकी आंखों को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप 15 दिन इसको कर लोगे ना, या बिंदु त्राटक को कर लोगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हम एक त्राटक में तो अनुभव क्या होते हैं और त्राटक कितनी जल्दी आपको फोकस लग रहा है, ठीक है ना। तो आप जो है कितनी जल्दी आप अपने आप से जुड़ रहे हो। देखो, हम यहाँ पे किसी के भी ऊपर त्राटक कर लें, हम जुड़ेंगे खुद से ही, क्योंकि प्रकृति की सारी चीज़ जो है ना वो हम खुद ही हैं, बस चेहरे अलग अलग हैं। ये मान के चलिए कि प्रकृति पे पेड़ पौधे भी हम ही हैं, उसमें जीव भी हम ही हैं और उसमें मनुष्य भी हम ही हैं। जब सब कुछ हम ही हैं तो हम इतना दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? इसका कुछ चक्कर है, क्योंकि हम जुड़े हुए नहीं हैं आपस में। हम सिर्फ जुड़े रहते हैं किससे? अपने स्वार्थ से। जहाँ हमारा स्वार्थ पूरा होता है वहाँ जुड़े हुए होते हैं हम। और ये भी आर्टिफिशियल जुड़ा हुआ ना होना होता है, कोई हम लोग दिल से नहीं जुड़े हुए थे। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आप किससे दिल से जुड़े हुए, किससे निस्वार्थ भाव से आप जुड़े हुए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो प्रतिबिंब त्राटक करने के लिए आप अपने इतना बड़ा शीशा हो जो साफ़, जिसमें, और हाँ, शीशे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इसमें, जिसमें आप अपना चेहरा एकदम साफ़ देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग ये भी रहते हैं कि हम सिर्फ चेहरे पे त्राटक करें। तो देखिए, ऐसा होता है कि हम जब कभी त्राटक करते हैं ना, तो हमारी आँखों से जो वेव्स निकलती हैं, अगर हम सिर्फ इतना सा शीशा लेंगे कि जिसमें हमें सिर्फ चेहरा दिखाई दे, तो वो जो टकरा के शीशे की, मान लीजिए मेरी आंखों से वेव्स निकल रही हैं और सामने छोटे से शीशे पे टकरा के सिर्फ इतनी वापस आ रही हैं, तो मेरे शरीर में जो फ़ायदा हो रहा है इतना हो रहा है, पूरे शरीर पे नहीं होगा फ़ायदा। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो एनर्जी निकले वो जैसे ही शीशे से टकराए, और आनी तो ये तो नियम है कि आप कभी भी जो एनर्जी सामने पड़ेगी शीशे पे तो कई गुना बढ़ के वापस आती है। तो शीशे से आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी मिलती है। तो आपको करना क्या है इसमें कि कोशिश करें कि जिसमें आप पूरे दिखाई देते हो ऐसा शीशा लें, फिर आप उस पर फोकस लगाएं, अपने इस पर आज्ञा चक्र पे, और वही 5 मिनट से स्टार्ट करें। और स्टार्टिंग में ऐसा होता है, जो नए नए लोग होते हैं या हम बीच में कभी छोड़ देते हैं इसको, तो हम फिर दोबारा से शुरू करते हैं तो हमारी आंखों में प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर कोई शीशा ये लगाता है, क्या हमें चश्मा लगाता है, तो चश्मा लगा के ही करें, ऐसा नहीं कि चश्मा हटा के आपको त्राटक करना है।
इस दर्पण त्राटक को करने से या ये प्रतिबिंब को त्राटक को करने से मेरा खुद का चश्मा 3.5 नंबर से 1 नंबर से भी कम हो गया है। तो जब मेरे साथ हो सकता है ये, तो किसी के भी साथ हो सकता है। तो सबसे सस्ता उपाय है आपका ये चश्मा हटाने का, क्योंकि आपकी आंखें रिकवर हो गई। और क्या चाहिए आपको? इससे बड़ा बेनिफिट है कि आपको फिर लाइफ में कभी चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन टाइम लगेगा इसमें, 15 दिन में चश्मा नहीं हटेगा। मैंने 3 साल से ज़्यादा त्राटक किया है, तब चश्मे का नंबर मेरा कम हुआ। हर 6 महीने में आधा नंबर कम। 10 मिनट डेली बस आप निकालिए इसमें, 10 से 15 मिनट। हो सकता है आपका चश्मा जल्दी उतर जाए। तो इस तरीके से आपको जो प्रतिबिंब त्राटक करना है वो इस तरीके से करना है। रिज़ल्ट वही, जैसे मैंने आपको दर्पण त्राटक में आपको बताए थे कि पहले आपको चेहरा दिखाई देना, मतलब जो भी कलर आपने पहना हुआ है सब ग्रे हो जाएगा, आप खुद ग्रे हो जाओगे, फिर ब्लैक एंड वाइट हो जाओगे। अब मुझे जो दिखाई देता है वो मेरी आंखों से कलर निकलता है ब्लू। आपकी आंखों से कौन सा कलर निकलेगा ये तो आप जानो, वो आप शेयर करना अगर ऐसा होता है तो फिर वही कलर जब आप सामने से टकराएगा तो फिर वो वापस भी आएगा, एनर्जी वापस भी आएगी। जब एनर्जी वापस आएगी तो आपकी आंखों के ज़रिए बॉडी में जाएगी और बॉडी में ऊपर से भी पड़ेगी। चक्र 1 नहीं 2 नहीं, 1 से शुरू होता है, 1 चक्र जागृत होता है, वो दिखाई देता है आपको यहाँ पे। जब आप त्राटक का मतलब ही होता है कि साफ साफ चीज़ें देखना, जो चीज़ें आप बिना त्राटक के नहीं देख पा रहे थे वो भी बहुत सारी चीज़ें आप देखने लग जाओगे। तो आप जब अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाओगे तो आपको वहाँ पे छोटा सा चक्र दिखाई देगा, फिर वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, डमरू जैसा दिखेगा चलता हुआ। फिर वो 4 भागों में बढ़ जाएगा, जैसे 2 डमरू जुड़े हुए हैं और चल रहे हैं चारों तरफ। फिर ऐसे धीरे 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 वो 1000 पंखुड़ी वाला कमल जैसा दिखाई देगा, और आपके शरीर में कहाँ कहाँ चक्र कैसे कैसे चल रहे हैं वो सब आपको दिखाई देगा। लेकिन आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करना होगा। तब आपकी आंखों में भी चक्र आपको चलते हुए दिखाई देंगे, यहाँ चेहरे पे दिखाई देंगे, यहाँ दिखाई देंगे, ये सब दिखाई देगा आपको कि आपके जो चक्र है वो कैसे कैसे गति कर रहा है। और जब कोई चक्र का मुंह आपकी तरफ होगा, देखो ऐसा होता है, एक रिसीवर पॉइंट होता है, एक देने वाला होता है। जब डमरू को आप देखेंगे तो एक साइड आप सोच लीजिए कि वो रिसीवर एक साइड से रिसीव कर रहा है और दूसरी साइड से वो एनर्जी फेंक रहा है। तो ऐसे ही ये चक्र होता है, जब वो चलता है तो वो कहीं से एनर्जी लेता है, कहीं फेंकता है। जब आपकी तरफ आएगा वो फेंकने वाला हिस्सा, जब खींचने वाला आएगा तो आपसे एनर्जी लेगा, और जब उसकी दूसरी साइड पलटेगी तो आपको एनर्जी देगा। ये चीज़ आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको समझ में आएगी कि आपको क्या दिखता है, आपको कैसी एनर्जी फील होती है, और इससे कोई नुकसान नहीं है। लोगों को ये लगता है कि हम जो मेडिटेशन करेंगे या त्राटक करेंगे तो हमें कुछ नुकसान नहीं है, मतलब हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, आप अपने लिए टाइम निकालें, आप जिम भी तो जाते होगे। मेरे हिसाब से जिम सबसे वाहियात चीज़ है। जिम जाने के बाद मैंने सुना भी और देखा भी कि लोग इंजेक्शन्स लेते हैं, लोग एक ऐसा डाइट फॉलो करते हैं जो उनके नॉर्मल खाने में नहीं है। मतलब एक नॉर्मल खाने से अगर आप अपना शरीर बना रहे हो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे किसी कहते हैं ना हमारे यहाँ पहलवानी करना, वो लोग खाते हैं, उनकी डाइट देखो आप, उसके बाद फिर वो कुश्ती करते हैं, तब उनका शरीर बनता है। वो एक नेचुरल नॉर्मल है। और आप जो बना रहे हो इंजेक्शन लेके या प्रोटीन एक्स और ये सब जो प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको खा खा के आप अपना शरीर बना रहे हो, तो वो टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम बाद वो ख़राब होने लग जाता है, फिर आपकी बॉडी भी गई। तो ऐसी नकली बॉडी बनाने से क्या फ़ायदा है, या दिखावे की चीज़ करने से क्या फ़ायदा है। जो मेडिटेशन में जाता है या जो स्लाइड में आता है, जिसको हम लोग स्पिरिचुअल या धार्मिक बोलते हैं, सबसे पहले वो दिखावे वाली चीज़ें ख़त्म करनी होती हैं। उसमें कुछ भी चीज़ दिखावे की नहीं है। चाहे आपका पहनने का कपड़े का स्टाइल है, आप दिखावे के लिए नहीं पहन रहे, आप अपने लिए, अपने शरीर ढकने के लिए पहन रहे हो। आप खा रहे हो, इसका स्वाद आप अपने लिए ले रहे हो, तो आप अगर जहर खा रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो, और अगर आप फ़ायदे की चीज़ खा रहे हो तो आप अपने शरीर को खुश कर रहे हो। तो हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, धीरे धीरे शरीर वो चीज़ें छोड़ता चला जाएगा अपने आप ही। जब आप त्राटक करने लगोगे, जो आपको पसंद नहीं है, जो आपके शरीर के लिए बेनिफिटेड नहीं है, आपका मन ही नहीं करेगा वो चीज़ खाने के लिए। लेकिन फिर भी मेरे कुछ नियम है, मेरे 2-3 ही नियम है, ज़्यादा नहीं है। कोई नॉनवेज नहीं, मतलब वेजिटेरियन डाइट आपकी होनी चाहिए। ज़मीन से आप जुड़े रहो, कोशिश करो ज़मीन पे सो, ठीक है। और कोई अल्कोहल भी नहीं, तो और निस्वार्थ भाव से, कोई लालच नहीं होना चाहिए आपका कि भाई मेरे पास दुनिया भर का पैसा है, मेरे पास ये गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए। अगर आप इस लालच के बिना
बिल्कुल खाली हो जाओ कि मेरे पास कुछ है ही नहीं और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, फिर आप कहीं ध्यान लगाओगे ना तो आपको फिर वो चीज़ मिलेगी जिसके लायक आप हो, और जो इन चीज़ों से बहुत ऊपर है। गाड़ी बंगला पैसा सोना चांदी इनसे ऊपर है। अब सोचो आपको चाहिए क्या। आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद आप कोई चीज़ स्टार्ट करना। क्योंकि जितने त्राटक मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें किसी भी एक त्राटक से आपको कुछ भी, आपको कौन सी गॉड गिफ्टेड कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड है, किसी इसके पास कुछ है गॉड गिफ्टेड, भगवान ने इसको कोई वरदान दिया हुआ है, या कोई, हम सिद्धि किसको बोलते हैं, हम शक्ति किसको बोलते हैं, ये सब हमारी इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति कि हम इच्छा करें कोई और वो तथास्तु तुरंत हो गई। तो आप कैसी इच्छाएं करोगे? अगर आपको पता है कि मेरी इच्छा मैं कुछ भी बोलूँगा वो चीज़ पूरी हो जाएगी, या मैं कोई भी इच्छा करूँगा तो वो तुरंत हो जाएगी। आपको ये पता है कि आपको कितनी इच्छाएं मिली हुई हैं पूरी करने के लिए, या हो सकता है आपकी टेस्टिंग चल रही है कि ये क्या क्या मांग सकता है, इसमें कितना स्वार्थ है। देखिए ज़रा, प्रकृति आपको टेस्ट करती है। पहले वो आपको पूरा खाली कर देगी, फिर वो आपको देने लगेगी। क्योंकि जिस बर्तन में गंद जमा हुआ हो ना, पहले उसकी सफाई होती है। पहले सारा कूड़ा करकट कचरा निगेटिविटी बाहर निकलेगी। ये मंथन है। आप त्राटक करो, आप योग करो, कुछ भी आप मंत्र जाप करो, सबसे पहले मंथन है हमारे शरीर में। जैसे गांव में आपने वो देखा होगा ना, घी निकालते हैं, तो वो मथना ही है अपने आप को। इसमें सबसे पहले इसमें से निगेटिविटी निकलेगी, उसके बाद फिर आपको क्या मिल जाएगा मैं भी नहीं कह सकती। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।